हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक वीडियो में। तो आज किस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.2 है उसको हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 4.1 कंप्लीट कर दिया था, तो आज की वीडियो में लोग 4.2 पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिसमें से तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टर कंप्लीटली। यहाँ क्वेश्चन लगे, ये जो मेन हमारा न्यू एनसीईआरटी बुक है गणित मंजारी, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर कंप्लीटली। तो जिसमें इसे फैक्टर का मतलब फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब होता है कि कॉमन मतलब कि इतना लास्ट मतलब सिंपली मैं सबसे पहले आपको फैक्टर का मतलब समझा देता हूँ कि फैक्टर का ये मतलब होता है कि कोई भी नंबर को दो मतलब कि नंबर के बीच में तोड़ देना। मतलब जो नंबर है जैसे कि 9 + 40 9x + 40, इसको अगर हम लोग को बोले फैक्टर निकाले, तो फैक्टर का मतलब है कि दोनों में से कॉमन निकालना, हाईएस्ट कॉमन निकालना, वही हुआ फैक्टर। जैसे कि हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा इसमें से 40 नहीं मतलब 45 यहाँ पे लिखते हैं। 45 में हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा 9 निकलेगा, क्योंकि 9 × 1 = 9 और 9 × 5 = 45। तो इसमें से 9 हाईएस्ट कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या इसमें x प्लस इसमें 5। और अगर इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 9x + 45 हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर हुआ, वही हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहला है हमारा 9x² मतलब फर्स्ट 9x² + 24xy + 16y², इसको हम लोग को फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब जो फैक्टर करना है, जो कि हमारा आइडेंटिटीज हम लोग जो पढ़े हैं, +b का होल स्क्वायर, a+b का a-b का होल स्क्वायर, a³ + b³, ये सब जो आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसी आइडेंटिटीज का यूज़ करके हम लोग को फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इसमें कोई आइडेंटिटीज यूज़ हो रहा है। तो अगर देखोगे तो 9x² 16y², 2xy, इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें लगेगा a+b का होल स्क्वायर यूज होगा। क्योंकि 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x² और 4y का होल स्क्वायर होगा 16y², और 2ab तो 2 × 3x × 4y तो 24xy हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर + 2 × 3x + 4y का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू b + 4y। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर मतलब कि क्या ये हम लोग एक्सपेंड कर दिए। अब एक्सपेंड मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो ये किसका फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर ना, तो इसको हम लोग a माने, इसको भी माने, तो इन दोनों का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये होगा। तो सेम 3x + 4y का होल स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको होल स्क्वायर 3x + 4y को और फिर से अगर 3x + 4y को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये बन जाएगा मतलब ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग सेकंड अब देखते हैं। तो सेकंड है ये 4a² + 20st और +25t² 25t का होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हाँ, सेम फॉर्मूला पे यूज हो रहा है वैसे, क्योंकि 4s² को कैसे हम लोग लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर और +25t² को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और t का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस। अब ये हम लोग ये हो गया हमारा और ये b हो गया, तो a × b कर लेते हैं 2ab, तो 2 × 2s × 5t हमारा हो गया। तो सिंपली ये a और b है, तो ab का होल स्क्वायर 2s + 5t का होल स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है 49x² 49x² + 28xy + 4y², ये इसको रख देते हैं। तो ये है, तो सेम मतलब कि क्या है, पूरा मेनली लगता है सारा क्वेश्चन इसी स्क्वायर a+b के ही ये ऊपर है। हाँ मतलब पूरा a+b का होल स्क्वायर पर ही प्रूफ किया हुआ है। तो चलो अब उतना हम लोग नहीं देखेंगे, सिंपल से बना देंगे। तो इसको हम लिख लेंगे a+b का होल स्क्वायर में, तो 49x², तो इसको 7x का होल स्क्वायर
करेंगे और 4y² का प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है और ये b है, तो 2 इंटू 7x इंटू 2y। अब इसको तो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं लिखते हैं, ये इतना सही है, हमारा आंसर हो गया। फिर फोर्थ अब देखते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है 64 p² प्लस 32/3 p³ प्लस 4/9 q², 4/9 q²। अब यहाँ पे बेसिकली ये थोड़ा हार्ड नहीं बोल सकते, मतलब फ्रैक्शन में तो कुछ स्टूडेंट को हार्ड लगेगा, पर ये भी दम इसी तरह आसान है। सिंपल सा जो फ्रैक्शन में उसको फ्रैक्शन के स्क्वायर लिख देंगे। जैसे 64p का 64p² किसका है? 8p का होल स्क्वायर है यहाँ पे। फिर इधर प्लस 4/9 q² किसका है? तो 2/3 q का होल स्क्वायर है। अगर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q² प्लस 2 इंटू ये a है और b है, 2 इंटू 8p इंटू 2/3 q। अब इसको अगर देखोगे तो सिंपल सा क्या 32 आ रहा है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32/3, तो pq तो हमारा सही है। तो ये है और ये b है, तो 8p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर, हमारा ये आंसर हो गया। अब कितना बचा हुआ है? दो बचा हुआ, एक क्वेश्चन बचा हुआ। तब हम लोग सबसे पहले अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं। जो 2 बचा हुआ है वो फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ हमारा है क्या? 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b का होल स्क्वायर। तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है। तो इसमें 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b² दिया हुआ है। इसको ये बहुत ही मतलब कि कंफ्यूजिंग है कि इसको कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए तो हम लोग को पता है a² प्लस b² पे है या नहीं है, वो भी हम लोग को पता करना है। तो बेसिकली इसको हम लोग 2 मेथड्स बना सकते हैं। या तो फिर कॉमन ले लें, मतलब कॉमन इन दो मतलब इसके बीच में से जो कॉमन निकाल लें, या तो फिर रूट के हिसाब से कर लेंगे। तो बेसिकली जो आसान है वो रूट के ही हिसाब से सही है। तो रूट के हिसाब मतलब कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सा भी नंबर के ऊपर अगर रूट है तो सेम नंबर को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि दोनों सेम नंबर है और दोनों रूट में, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रूट से रूट खत्म हो जाएगा और हमारा रूट हटा हुआ मिलेगा। इस तरह से हम लोग को पता है। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग कर सकते हैं कि √3 इंटू √3 मतलब कि √3 इंटू √3 = 3, ये हमारा मिल सकता है। तो क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 2 की जगह 1 निकल जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग करते हैं। तो √3a का होल स्क्वायर मतलब √3a² मतलब √3 इंटू √3a प्लस इसको बाद में प्लस यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का अपॉन 3 निकालना स्क्वायर करके, तो √3 अपॉन लिख देते हैं b²। ये हो गया। अब हम लोग करते हैं, ये a है और ये b है, इसका होल स्क्वायर तो 2 इंटू √3a इंटू 2/√3b। ये इसको थोड़ा स्पेस में लिख देता हूँ। हाँ, 3b है प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये a है और ये b है, और लिख देते हैं √3a प्लस 2/√3। अब सोच रहे हो कि 4 है यहाँ पे 4 कैसा है? तो अगर आप देखोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 4ab, तो √2/3b का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग दूसरा मेथड से कह सकते हैं कि कॉमन निकालें, या तो फिर सबसे पहले जो बेस को सेव कर दें डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ पे 1 ले और एलसीएम निकालें, उसके बाद 1/3 को कॉमन निकालेंगे।
तो उससे अच्छा सबसे बढ़िया यही मेथड सही है। वो मैं भी एक बार बता देता हूँ। सेकंड जो मेथड है वो कि एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर 1 से 1 तो 3 से 9, 9a² प्लस यहाँ पे 1 है तो 3 इंटू 3 और 4 3 12 ए बी प्लस 4b² क्योंकि 3 3 जर 1। अब इसको कॉमन हम लोग क्या निकालेंगे, 1/3 कॉमन निकाल लेंगे, 1/3 और ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में कर देंगे तो बचेगा क्या, 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। अब 1/3, अब 9a² किसका है, तो 3a का होल स्क्वायर है प्लस 12ab मतलब 2 इंटू 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो 2 इंटू 3a इंटू 2b हो जाएगा। तो बेसिकली अब कर देते हैं एक कि बाहर 1/3 निकल जाएगा और 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अगर आप करोगे तो सेम इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे 3 कैसे आया, क्योंकि अगर आप 3 से 3 अगर काटोगे 9 को तो 3 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3a² लिखा गया है। तो यहाँ पे 9a² लिख देते हैं। तो ये सेकंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ है, इसको उतना से सिक्स्थ है तो 9/5 a² प्लस 6sv प्लस 5v²। अब आप पे का ये होमवर्क है कि आप सेकंड मेथड से इसका ये इस क्वेश्चन को आप बनाओगे। मैं फर्स्ट मेथड से बना देता हूँ, आप सेकंड मेथड से बना लेना। तो फर्स्ट मेथड से तो रूट में ले लेंगे तो 3/5 का 5s का होल स्क्वायर प्लस 5v मतलब √5v का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/5 इंटू √5v, ये तो 2 इंटू 3/5 s इंटू √5v प्लस √5v का होल स्क्वायर। रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो 3/5 रूट जल्दी में √5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। आप सेकंड मेथड से आप बनाओगे। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2 में बेसिकली है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। मतलब कि इसका जो दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड करना है इस आइडेंटिटीज को यूज करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग को पता है a² प्लस b² माइनस 2ab यूज ये होता है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है 79 का होल स्क्वायर, ये हम लोग को क्या सॉल्व करना है इसी आइडेंटिटी यूज करके। हम लोग ने पिछले लेक्चर में मतलब एक्सरसाइज 4.1 में a प्लस बी का होल स्क्वायर कर ऐसे क्वेश्चन प्रूव किया था, सॉल्व किया था। तो अब हम लोग देखते हैं 79 होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का करके कैसे करते हैं। जैसे तो चलो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, तो 10 रुपये को आप मतलब 10 रुपये का आप क्या कर सकते हो, मतलब कि आपको 10 रुपये है, आपको 10 रुपये मिला जिसमें से आपको 5 रुपये दे देना है। तो नहीं वो सब नहीं, जैसे कि आप 19 लिखो, 19 को आप और क्या क्या मेथड से लिख सकते हो। आप इसको 10 मतलब 20 माइनस 1 लिख सकते हो, या तो फिर 21 माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि अगर माइनस करोगे तो सेम आएगा। तो उसी तरह 79 को आप किस तरह से लिख सकते हो, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 80 क्यों लिए, 85 भी तो लिख सकते थे, 82 ये सब भी तो ले सकते थे। तो हम लोग इसलिए लिए क्योंकि जैसे कि हम लोग को इसको आसान वे में बनाना है। और वहीं पे अगर आप 81 का स्क्वायर निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 80 का आराम से निकाल जाएगा, 8 का स्क्वायर और बाद में 2 जीरो लगा देना। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पुट कर देना, ये a हो गया और ये b हो गया। तो 80 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1, 80 का स्क्वायर 6400
प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 160 माइनस करना है तो 1600 माइनस 159 माइनस करना, हाँ तो माइनस 159। तो इसमें से 10 में से 9 का 1, 9 में से 5 गया 4, ये 4 था 3 और ये 6341 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। सेकंड देखते हैं 193 का होल स्क्वायर, 193 का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा है, इसको निकालने का है 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 200 में से 7 गया तो 190 193, तो 200 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7। अब 200 का मतलब 4 4 1 2 3 4 4 0 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 4 7 को 28 2800, इसको तो 40049 माइनस 2800। अब इसको माइनस कर दो तो 9 में से 9 4, 0 में से 8 गया 2 और 9 में से 2 गया 7 और ये 3, हमारे ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना तक हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? 299 का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है क्योंकि 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 300 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 गुने 1 इक्वल टू 900 और 2 0 प्लस 1 माइनस 3 600, तो 9 सिंपल से 90,000 माइनस 599, तो 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 0 और 9 इधर 8, तो 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया तो 3 और फिर ये 9 और फिर 9, ये 9 इसमें से एक और अगर क्रॉस चेक करते तो ऐड कर दो 599 तो 900 0 फिर 5 3 8 8 1 9 और 9 ऐड करना है तो 5 9 1 10 की जरूरत है, 9 1 10 की जरूरत मुझे 5 3 8 8 1 9 और इधर 9 का 9 और 9 99, यहाँ सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 9 में से 9 गया 0, अब यहाँ 8 बचा तो 8 3 तो 0 और 9 0 नहीं सॉरी यहाँ पे 8 9, ये हमारा सही हो गया। आई होप आपको, यहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा 4, तो आई होप आपको समझ में आएगा क्योंकि अगर एक इसमें देंगे तो ये 600 हो जाएगा और 600 में इतना करेगा तो 90,000 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।